पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान का अनोखा स्वरूप। एक दिव्य कथा। पुरी का जगन्नाथ मंदिर अपनी अनूठी प्रतिमाओं के लिए विख्यात है, जहां भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन बिना हाथ पैर के होते हैं, बड़ी बड़ी आंखों के साथ। यह स्वरूप द्वापर युग से जुड़ी एक अद्भुत कथा का परिणाम है, जिसका उल्लेख विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इन पुराणों में भगवान विष्णु के कई नामों में से एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और वे जगत पालक के रूप में पूजे जाते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण निद्रा में लीन थे और उनके मुख से श्री राधे नाम निकला। यह सुनकर उनकी पटरानियां, जिनमें रुक्मिणी भी शामिल थीं, आश्चर्यचकित रह गईं कि प्रभु को राधा जी का इतना स्मरण क्यों रहता है। उन्होंने माता रोहिणी से राधा रानी और श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने की सहमति दी, लेकिन शर्त रखी कि श्री कृष्ण और बलराम को इसकी भनक न लगे। अतः तय हुआ कि कथा गुप्त स्थान पर सुनाई जाएगी और द्वार पर सुभद्रा जी पहरा देंगी, यहाँ तक कि श्री कृष्ण और बलराम को भी अंदर नहीं आने देंगी। माता रोहिणी ने कथा सुनानी आरंभ की। कुछ ही देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। सुभद्रा जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इससे श्री कृष्ण को संदेह हुआ और वे बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर वर्णित ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी उनके साथ कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। इस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे, जैसे वे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ हो गए। उनके हाथ पैर दिखाई ही नहीं देते थे। सुदर्शन जी ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे और भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देर बाद नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि उन्होंने जो रूप देखा है वो पृथ्वी लोक पर उनके भक्तजनों को चिरकाल तक देखने को मिले। श्री कृष्ण नारद जी की बात से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, देवर्षि, ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलियुग के आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रद्युम्न एक श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा के मन में एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा जागी, जो दुनिया में कहीं देखा ही न हो। परंतु मंदिर बन जाने के बाद उसमें किस देवता की मूर्ति स्थापित की जाए, ये चिंता उन्हें सताने लगी। एक रात इसी चिंता में राजा सो गए और स्वप्न में एक देववाणी सुनी, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं वो राह दिखाई पड़ेगी। राजा जाग उठे और सुबह अपने मंत्रियों को स्वप्न की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। कुछ ही वर्षों में एक अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर तो बन गया, लेकिन उसमें किस भगवान की मूर्ति स्थापित की जाए, यह समस्या बनी रही। राजा चिंतित होकर मंदिर के गर्भगृह में रो पड़े और भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। उसी रात राजा को फिर स्वप्न आया और दिव्य वाणी सुनाई दी, राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उसे खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन मिलेंगे। राजा ने ये बात राजपुरोहित और मंत्रियों को बताई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए शुद्ध और निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रद्युम्न ने 4 पंडित विद्वानों को सौंपी, जो चारों दिशाओं में चले गए। उनमें से एक विद्वान थे विद्यापति, जो सबसे कम उम्र के थे। विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े, फिर उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक घना और भयावह जंगल दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर वे जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया, जहां से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें मृदंग, बंसी और करताल की मिलीजुली ध्वनि सुनाई देने लगी। इस दिव्य संगीत की लहरियों को खोजते खोजते विद्यापति एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी, जहां कुछ भील नृत्य कर रहे थे। सफर की थकान से विद्यापति को नींद आने लगी। तभी एक बाघ की गर्जना सुनकर वे घबरा गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। बाघ उन पर आक्रमण करने ही वाला था कि एक स्त्री ने उसे पुकारा। बाघ उस आवाज को सुनकर मौन खड़ा हो गया और उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा मानो कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेल खेल रही हो। वह स्त्री भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती कन्या ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने भेजा। विद्यापति को होश आने पर ललिता ने उनसे उनका परिचय और आने का उद्देश्य पूछा। विद्यापति ने अपना भय व्यक्त किया तो ललिता ने उन्हें अपने साथ अपनी बस्ती में चलने का प्रस्ताव दिया। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया। विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर प्रसन्न हुए। विद्यापति कुछ दिन वहां उनके अतिथि बनकर रुके और भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। विश्वावसु और ललिता उनके उपदेशों को बड़ी रुचि से सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया।
जब विद्यापति बीमार पड़े तो ललिता ने उनकी खूब सेवा की, जिससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने विद्यापति को ललिता से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद भी विद्यापति को अपने अधूरे कार्य की चिंता सताती रही। इसी बीच उन्हें पता चला कि विश्वावसु हर रोज सवेरे कहीं चले जाते थे और सूर्योदय से पहले लौट आते थे। उनका ये नियम कभी नहीं टूटता था। विद्यापति के मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। उन्होंने ललिता से पूछा तो वो सहम गई। विद्यापति के बार बार पूछने पर ललिता ने बताया कि यह उनके कुल का रहस्य है, जिसे खोलना संभव नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर उनके कुल देवता हैं। उनकी पूजा उनके सभी पूर्वज करते आए हैं और पिताजी हर रोज सुबह नियमित रूप से उसी पूजा के लिए जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वो भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता ने पहले मना किया, लेकिन विद्यापति के आग्रह पर वो मान गईं और अपने पिता से विनती करने को तैयार हो गईं। समय आने पर ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। विश्वावसु क्रोधित हुए, लेकिन ललिता के तर्क के आगे झुक गए कि पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि भविष्य में उसे ही पूजना होगा। विश्वावसु बोले कि गुफा के दर्शन तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने यह दायित्व स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख ली थी, जिसे वे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा और हाथों में मुरली लिए भगवान श्रीकृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मुग्ध रह गए। दर्शन के बाद वे वापस लौटना नहीं चाहते थे, किंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों वापस लौट पड़े। लौटने पर विद्यापति ने ललिता को गुफा में दिखाई दिए अलौकिक दृश्य के विषय में नहीं बताया। उन्हें अब आभास हो गया था कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी, वो इसी मूर्ति के विषय में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि वे किसी भी तरह इस मूर्ति को राजधानी में पहुंचाएंगे। उन्होंने गुफा से उस मूर्ति को चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन करने जाना चाहते हैं। ललिता भी साथ चलने को तैयार हुई तो विद्यापति ने उसे समझा लिया कि वे जल्दी ही वापस लौटकर आ जाएंगे और उसे भी लेकर जाएंगे। ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध कराया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे, जिन्हें देखते देखते विद्यापति गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वे राजधानी में पहुंच गए और सीधे राजा के पास चले गए। उन्होंने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उन्होंने कल एक सपना देखा था कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आएगा। उस कुंदे की नक्काशी करवाकर तराश कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना। जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। तुम जिस मूर्ति को लेकर आए हो वो भी भगवान विष्णु का ही अंश है। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी गई लकड़ी से वे इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब विद्यापति अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर दें। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पहले राजा विद्यापति और मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचे। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। राजा के सेवकों ने उस भारी कुंदे को खींचने का प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग और नावें भी उसे हिला नहीं सके। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी, लेकिन सभी मिलकर उसे अपने स्थान से हिला नहीं सके। कुंदे को खींचने के प्रयास में सुबह से रात हो गई। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उन्होंने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वे समस्या का कारण जान गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा संकेत दिया था कि उसकी सारी परेशानी ही समाप्त हो गई। राजा को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वो हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लेकर आए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए ये कुंदा आगे नहीं बढ़ सकेगा। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल की सुंदरता को देखा। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चल पड़े। वहां पहुंचे तो देखा प्रभु की मूर्ति गायब थी। तब वो समझ गए कि उनके दामाद ने ही ये छल उनके साथ किया है। विश्वावसु लौटे और अपनी पुत्री को सारी बात बता दी। विश्वावसु पीड़ा से भरे हुए घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए गए विश्वासघात से बहुत दुखी थी और खुद को इसका कारण मान रही थी। पिता पुत्री दिन भर विलाप करते रहे और उन्होंने अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ। अगली सुबह विश्वावसु उठे और हर दिन की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वो जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां पर नहीं है, फिर भी उनके पैर अनायास ही गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चल पड़े।
विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर उसी चट्टान पर गिर गए और हाथ जोड़कर बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी रो रहे थे। तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उनके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर से आते देखा है। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा से बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। उसने तो केवल अपने महाराज के आदेश का पालन किया था। ये सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने तब विश्वावसु को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताकर कहा कि आखिर उन्हें ये सब क्यों करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण की बात कह सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिल सके, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दे दो। उस कुंदे को तुम स्पर्श करोगे तभी वो वहां से हिलेगा। सुनकर विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंदे को छुआ और छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ किनारे पर आ लगा। राजा के सेवकों ने उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन राजा ने शिल्पीकारों और मूर्तिकारों को बुलाकर मंत्रणा की कि आखिर इस कुंदे से कौन सी देव मूर्ति बनाना शुभ रहेगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाना तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनाने का उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब एक नई बाधा पैदा हो चुकी थी। राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया और उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान कर दीजिए। इस दैवयोग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या ये थी कि आखिर मूर्ति कैसे बने। तब उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्तियां बनाऊंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। राजा तो सुनते ही प्रसन्न हो गए और फिर उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा कि राजन, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा और मैं ये काम एक बंद कमरे में करूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई भी मुझे न बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उन्हें चिंता भी हुई। बोले, अगर कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। राजमंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और काम शुरू कर दिया। दरवाजे के भीतर से आवाजें आती थीं। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छैनी हथौड़े के चलने की आवाजें सुना करती थीं। एक दिन महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थीं। इस काम को शुरू हुए 15 दिन बीत गए थे कि उन्हें उस कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज नहीं आई तो रानी चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि अंदर तो बहुत ही वृद्ध आदमी है, कुछ खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुंडीचा देवी ने उस वृद्ध शिल्पकार को दिए गए वचन को तोड़ दिया था। मूर्तिकार अभी भी मूर्तियां बना रहा था, किंतु रानी को देखते ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में वहां स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी पधारे थे और उनके अदृश्य होते ही वो सब मूर्तियां अधूरी की अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी ये मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान श्री कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु श्री कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा किया करते थे। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अब तक पूजा करता रहा है। नारद पुराण में पुरी को श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र और धरती पर मौजूद वैकुंठ कहा गया है। श्री का एक अर्थ होता है लक्ष्मी और श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का क्षेत्र। ऐसे में मंदिर में अकूत संपदा वाले रत्न भंडार के मौजूद होने और उसमें तमाम सोने चांदी के आभूषण, सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात, बर्तन आदि होने की मान्यता को भी आधार मिलता है। पूरी धाम को श्री क्षेत्र क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक मान्यता प्रचलित है। माना जाता है कि जिस तरह महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग देश भर में विद्यमान हैं, ठीक उसी तरह चारों दिशाओं में 4 वैष्णव धाम भी स्थापित हैं। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में वस्त्र धारण करते हैं, पूरी धाम में भोजन पाते हैं और रामेश्वरम में रात्रि शयन करते हैं। 4 धाम की इस परंपरा को आदि शंकराचार्य जी के समय पर मान्यता मिली, जब उन्होंने सनातन संस्कृति को फिर से स्थापित किया। एक कथा है कि एक बार देवी लक्ष्मी जी ने शिवजी पार्वती जी के समान ही धरती पर अपना निवास बनाने की इच्छा प्रकट की। इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को स्वयं भोजन बनाकर भोग लगाने की भी इच्छा प्रकट की।
तब भगवान विष्णु ने समय आने पर उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। द्वापर युग के अंत में आते आते वो समय भी आ गया जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी, तो उन्हीं के साथ पुरी के जगन्नाथ धाम के स्थापित होने की पटकथा भी लिखी जाने लगी थी। जगन्नाथ धाम में रत्न भंडार से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। यह कथा वैसे तो यह स्थापित करती है कि भगवान के लिए सब बराबर हैं, जन्म और जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये कहानी पुरी में रहने वाली और जाति से निम्न मानी जाने वाली श्रिया की है। पुरी में निम्न जाति की महिला श्रिया रहती थी। धन से गरीब पर संकल्प की धनी वो माँ लक्ष्मी जी की उपासक थी और जगन्नाथ जी के भरोसे ही अपना जीवन बिता रही थी। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह भी माँ लक्ष्मी जी का कठिन अष्टलक्ष्मी व्रत करे, पर उसे व्रत का विधि विधान नहीं पता था। फिर एक दिन वह रास्ते पर झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसे एक पुजारी मिला जिससे वो व्रत की विधि पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने श्रिया को देखते ही तुरंत मना कर दिया। इस तरह श्रिया जहां भी व्रत विधि पूछती, लोग उसे दुत्कार देते। एक दिन भूख प्यास के मारे श्रिया व्रत की विधि पूछने के लिए भटक रही थी। इसी बीच वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और टकराने के कारण उसके सिर से खून निकल आया। अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा और दुख देखकर जगन्नाथ इतने दुखी हुए कि मंदिर में विराजित उनकी प्रतिमा से भी खून निकल आया। पंडित पुजारियों और सेवायतों ने ये देखा तो घबरा गए। संपूर्ण पुरी में हड़कंप मच गया। पहुंचते पहुंचते ये बात राजा तक भी पहुंची तो वो समझ गए कि जरूर कहीं घोर पाप हुआ है और भगवान श्री मंदिर छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में राजा ने तुरंत सिंहासन त्याग दिया और उस पाप की खोज में चल पड़ा जिसके कारण श्री मंदिर से भगवान चले गए थे। उधर भगवान के आदेश पर नारद मुनि ने संत का वेश बनाया और श्रिया के घर उसे व्रत विधि समझाने पहुंचे। उन्होंने कहा, भक्ति सच्ची हो तो किसी भी कठिन व्रत की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तुम बस सच्चे मन से भजन करो, आसपास की जगह को साफ सुथरा रखो, घर को लीप बुहार कर सुंदर बना लो, सबसे प्रेम से बोलो। जो ऐसा करता है देवी लक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। फिर तो तुम केवल दिन भर व्रत रखकर शाम को खीर बनाकर उन्हें भोग लगाओ, आरती उतारो और प्रसाद बांटो। देवी लक्ष्मी स्वयं चलकर तुम्हारे घर आएंगी। श्रिया ने ऐसा ही किया। शाम को वो जब आरती कर रही थी तो एक महिला घूंघट करे हुए उसके घर पहुंची। लोगों की भीड़ के बीच उसने श्रिया को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक पोटली दी। श्रिया ने उस महिला को भी खीर का प्रसाद दिया। खीर खाने के दौरान महिला के चेहरे से घूंघट हट गया और जब श्रिया की नजरें उनके चेहरे पर पड़ीं तो वो सुध-बुध खो बैठी। कुछ समय बाद जब श्रिया को सुधि आई तब तक सभी लोग जा चुके थे और उसके हाथ में थी उस महिला द्वारा दी गई पोटली। जब उसने पोटली खोलकर देखा तो उसमें रत्न, हीरे, सोना, चांदी निकले। श्रिया समझ गई कि माँ लक्ष्मी ने उस पर कृपा कर दी है। लेकिन इधर भगवान जगन्नाथ को तो ये खेल अभी और कुछ लंबा खेलना था। वे थोड़ी और लीला दिखाना चाहते थे। अब जब देवी लक्ष्मी श्रिया के घर से लौटीं और श्री मंदिर में प्रवेश करने लगीं तो बलभद्र नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी ने एक छोटी जाति वाली के घर जाकर श्री मंदिर का अपमान किया है और उन्होंने वहां का प्रसाद भी खाया और अब वही प्रसाद हमें खिलाकर ये हमें भी भ्रष्ट करना चाहती हैं। तब बलभद्र ने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि लक्ष्मी जी से रत्न भंडार की चाबी ले लीजिए और यहाँ तक कि उन्हें श्री मंदिर से भी निकाल दिया जाए। उधर जब देवी लक्ष्मी ने यह सब सुना तो वह क्रोधित हो गईं। कहने लगीं कि ठीक है, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन मैं जाने से पहले आप दोनों को श्राप देती हूँ कि जब तक आप किसी निम्न के हाथ से भोजन नहीं कर लेते आपका भी भरण पोषण कभी नहीं होगा। अब लक्ष्मी जी के जाते ही श्री मंदिर श्रीहीन हो गया। बहुत जल्दी रत्न भंडार भी खाली हो गया। महल की चौखटों, दरवाजों और पलंग में दीमक लग गई। अनाज सड़ गया, वस्त्र फट गए, यहाँ तक कि मंदिर व्यवस्था ही चौपट हो गई। अब जगन्नाथ और बलभद्र भोजन को तरसने लगे। जब बलभद्र को भूख सताने लगी तो उन्होंने वेश बदलकर भिक्षा मांगने के बारे में सोचा। अब दोनों भाई जहां भी भिक्षा के लिए जाते वहां कुछ अनिष्ट हो जाता। यहाँ तक कि कभी कभी तो बना हुआ भोजन खराब हो जाता, दाल में पानी गिर जाता, भात जल जाता। किसी घर में भिक्षा के लिए जाते तो वहां तो चूल्हा ही नहीं चल पाता, कहीं कहीं तो कोई द्वार ही नहीं खोलता था। इस तरह भूखे प्यासे भटकते हुए दोनों भाइयों ने 12 वर्ष गुजार दिए, लेकिन इस दौरान न उन्हें जल मिला न अन्न। भटकते भटकते एक बार वे समुद्र तट पर जा पहुंचे। उन्हें वहां एक भवन में वैदिक मंत्र सुनाई दिए। बलभद्र ने एक सेविका से पूछा, यहाँ कोई यज्ञ हुआ है क्या अब यहाँ पर हमें भोजन प्रसाद भी मिलेगा, भिक्षा भी अच्छी मिलेगी ना? बलभद्र के इतना सवाल सुनने के बाद सेविका ने कहा, आज हमारी स्वामिनी की 12 वर्षों से चली आ रही तपस्या के पूरे होने के दिन है। इसके बाद वो जरूर आपको भंडारा खिलाएंगी, लेकिन हमारी स्वामिनी तो नीच कुल की है, क्या अब भी आप हमारे यहाँ भोजन करेंगे? इस पर बलभद्र ने कहा, नहीं, हम अछूतों का नहीं खाते हैं। हाँ, अच्छा सुनो, अपनी मालकिन से कह दो कि हमें सामग्री मंगवा दें, हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। स्वामिनी जी, जो कि स्वयं लक्ष्मी जी ही थीं, उन्होंने सामग्री तो भेज दी, लेकिन अग्निदेव को आदेश दे दिया कि वो किसी भी प्रकार चूल्हा न जलने दें, सिर्फ धुआं ही करते रहें। अब बलभद्र जी जो सोच के बैठे थे कि अब तो वे सामग्री पा गए हैं, अब आग जलाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे। अब वह चूल्हा जलाने बैठे तो चूल्हा न जले। चूल्हा न जल पाने से वे इतना झल्लाए कि मारे क्रोध के चूल्हा, मटकी सब कुछ फोड़ दिया।
जगन्नाथ जी से कहने लगे, जगन, भोजन में भला क्या छोटा क्या बड़ा, अरे मैं तो कहता हूँ चलो चलकर भोजन कर लेते हैं, ऐसे तो मैं भूखा मारा जाऊंगा। इसके बाद जगन्नाथ और बलभद्र लक्ष्मी जी के घर पहुंचे और वहां उन्होंने भोजन करते हुए पहचान लिया कि ये तो लक्ष्मी जी ही हैं। तब वो लक्ष्मी जी को सम्मान सहित श्री मंदिर ले आए और इस तरह पुरी से भेदभाव भी मिटा दिया। लक्ष्मी जी के आने पर श्री मंदिर का वैभव लौट आया, रत्न भंडार फिर से भर गए। इसी तरह एक बार जगन्नाथ भगवान ने अपने उस भक्त की सहायता रत्न भंडार से की जो उन्हें मित्र मानता था। एक बार जब वो पुरी आया तो उसे खाने को कुछ नहीं मिला। तब जगन्नाथ भगवान रात में सोने की थाली में उसके लिए भोजन लगाकर ले गए और थाली वहीं छोड़ आए। उधर रत्न भंडार से भगवान के भोग का थाल गायब हुआ तो उसकी खोज शुरू हुई। सैनिकों को यह थाल उसी भक्त के पास मिल गया जिसे भगवान भोजन खिलाने स्वयं गए थे, लेकिन सैनिकों ने उसके पास पड़ा हुआ थाल देखकर उसे चोर समझा और जेल में डाल दिया। वो कहता रह गया कि ये थाली मैंने नहीं चुराई, भगवान ने स्वयं आकर मुझे दी है, लेकिन उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उधर रात में जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए और राजा को सारी बात बताकर कहने लगे, राजन, मेरे भक्त को सम्मान सहित आप मुक्त कर दो और उसके भरण पोषण का इंतजाम करो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब राजा ने भगवान का आदेश मानकर भक्त को आजाद कर दिया और उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान सहित राज्य में आश्रय भी दिया। इस तरह जगन्नाथ मंदिर की कथा और हर किंवदंती में रत्न भंडार एक महत्वपूर्ण किरदार की तरह शामिल मिलेगा। रत्न भंडार के इतिहास की बात करें तो इसकी मौजूदगी मंदिर के निर्माण के समय से ही है। जगन्नाथ मंदिर की कथाओं में दो राजाओं इंद्रद्युम्न और राजा गालू माधव का जिक्र कई बार होता है। कहते हैं कि रत्न भंडार राजा इंद्रद्युम्न का ही शाही खजाना था, जिसे उन्होंने लोक कल्याण के लिए भगवान नील माधव पर न्यौछावर कर दिया था। तब देवी लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया था कि वो स्वयं इस क्षेत्र में निवास करेंगी और उनकी कृपा से रत्न भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा मैया की जय। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।